दोस्तों, मॉर्निंग ग्लोरी में पत्तियों से अधिक फूल दिखेंगे, वो भी गमले में लगा करके। कैसे, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, ताकि आपकी भी मॉर्निंग ग्लोरी जो कि गमले में लगी है उसमें आप ढेर सारे फूल पा सकोगे। ये जो है एक जंगली परमानेंट बेल है जिसकी कि अधिक देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपने इसकी कुछ छोटी मोटी ज़रूरतों का ध्यान रख लिया तो ये दोस्तों आपकी बगिया की खूबसूरती को बढ़ा देगी। लेकिन किसी भी प्लांट की ग्रोथ केवल एक या दो चीज़ों पर निर्भर नहीं करती है, या कहिए फर्टिलाइज़र दे दो तो ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। बल्कि कई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मिक्स होकर के इसको कंप्लीट, इसकी जो फ्लावरिंग है उसको बूस्ट देती हैं। तो आपको ख्याल रखना होगा उन छोटी छोटी बातों का, ताकि जो है मन मुताबिक आपको रिजल्ट मिल सके। मैं जो हूँ इस वीडियो में इसके फर्टिलाइज़र के बारे में तो आपको बताऊंगी ही बताऊंगी, साथ में और जो छोटी मोटी बातें हैं कि इन सब पर जो है थोड़ा बहुत बात करेंगे। मॉर्निंग ग्लोरी की दोस्तों बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये एक बेल होती है जिसको कि फैलने के लिए स्पेस चाहिए होती है, तो आपको इसको सपोर्ट बिल्कुल बढ़िया देना है, नहीं दूसरे प्लांट्स के ऊपर चढ़ जाएगी। दूसरी बात ये भी है कि जब भी आप इसको गमले में लगाओगे तो कम से कम 12 इंचेस या फिर उससे थोड़े बड़े गमले में लगाइएगा, ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगी। ये किसी भी तरीके के गमले में ग्रो हो जाता है। प्लास्टिक में ग्रो बैग, टेराकोटा मिट्टी का तो बेस्ट है ही। ड्रेनेज होल का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ड्रेनेज अच्छा रहे, ताकि पानी बिल्कुल ना रुके, क्योंकि इसको अपनी जड़ों के पास रुका हुआ पानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। प्लास्टिक का गमला यूज़ करोगे तो सफिशिएंट मात्रा में उसमें ड्रेनेज होल बना देना, पानी कहीं से भी नहीं रुकना चाहिए इसकी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी की। देखिए, मेरे प्लांट की मिट्टी क्या है ये मैं अभी बताऊंगी आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि और सब चीज़ें तो इंक्लूडेड हैं ही, वो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन जो मेरे प्लांट का इतना फ्लावरिंग का जो सीक्रेट है वो क्या है, वो भी मेरे इसी गमले में है, वो हम अभी आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको एक जर्नल केयर के बारे में बता लेते हैं। सॉइल मिक्स की बात करें तो बढ़िया वेल ड्रेन भुरभुरा सॉइल मिक्स बनाइएगा, हम ऑलरेडी कई वीडियोज़ में शेयर कर चुके हैं। इसके बाद आप जो है इसकी जो मिट्टी है उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़रूर मिलाइएगा। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है कि जो जैसे हम लोग किचन कंपोस्ट मिलाते हैं वो है, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा एसिडिक सॉइल को पसंद करती है, एसिडिक लविंग प्लांट है ये, तो उसकी मिट्टी को जो कंपोस्ट अगर आप डाल दोगे तो थोड़ा सा एसिडिक नेचर की हो जाएगी। इसके बाद आपको जो है सही जगह चुननी होगी, ऐसी जगह जहाँ पर कम से कम 5 घंटे से लेकर के जितनी भी सनलाइट दे सको उतना अच्छा है डायरेक्ट। नेक्स्ट में ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसके जितने भी सूखे फूल होते जाते हैं इन सबको बराबर से हटाते चलना है, क्योंकि इसमें सीड फॉर्मेशन होने लगेगी और अभी आपको सीड की ज़रूरत नहीं है। सीड की ज़रूरत आपको पड़ती भी है प्लांट में, तो प्लांट जब मैच्योर हो जाता है, कम से कम रेगुलर 1 महीने तक फ्लावरिंग कर लेता है, तो आप कुछ फूलों को रख सकते हो। और अगर आपको नेक्स्ट प्लांट चाहिए तो उन सूखे फूलों को उसी गमले की मिट्टी में डाल देना। पानी जो है आप तभी मिट्टी में डालना जब इसको आपके को मिट्टी जो है गमले की बिल्कुल सूखी दिखाई देने लग जाए। ये प्लांट ओवर वाटरिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है, क्योंकि ये है तो आखिर जंगली प्लांट। एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है वो है इसकी प्रूनिंग का। कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत रिच सॉइल में इस प्लांट को लगा देते हैं तो प्लांट में जो है नई नई शाखाएं, स्टेम्स, ब्रांचेस बहुत ज़्यादा आती हैं, तो उससे प्लांट की जो एनर्जी है वो सारी उन ब्रांचेस को ग्रो करने में लगती रहती है, बड फॉर्मेशन या कलियां बनना नहीं होता है। तो आप जो एक्स्ट्रा इसकी ब्रांचेस हैं अगर गमले में लगा रखा है तो उसको कट करते रहिए, ताकि प्लांट की कुछ ही शाखाएँ रहें और फिर उसमें जो है कलियां बनी हैं। प्लांट के जितने भी लीफ नोड होते हैं सब में जो है फूल आते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। पूरा अगर आपका प्लांट अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, तो उसमें जो है कलियां बनने लग जाती हैं। गर्मियों में जब भीषण गर्मी पड़ती है तो उसको ग्रीन नेट के नीचे रखिएगा। ग्रीन नेट के अंदर भी ये फ्लावरिंग करता है, मैंने ऑलरेडी कई वीडियोज़ में शेयर कर रखा है। मेरा प्लांट जो था ये भीषण गर्मी जब पड़ी थी जून में, तब ये मर गया था। सूखे फूल जो पड़े हुए थे मेरे गमले के उसमें, उसी से ही कोई सीड बन करके ये निकल आए हैं, तो वही जो है चल रहे हैं। तो ये मेरा रेनी सीज़न में जो प्लांट बने थे उसी में फ्लावरिंग हो रही है।
अगर आपने इसको सीड से ग्रो करा है तो कम से कम जब सीडलिंग आपकी 1 महीने की पूरी हो जाती है उसी के बाद ही इसमें फ्लावर आना शुरू होते हैं। अगर 1 महीने के बाद आपके यहाँ भीषण गर्मी पड़ गई, मतलब वो मई जून वाला मौसम हो गया, तो कई बार प्लांट जो है फ्लावरिंग रोक देता है। फिर जो है नेक्स्ट जैसे ही रेनी सीजन शुरू होता है, मौसम अच्छा होता है, हवा में मॉइस्चर आता है, तो ये प्लांट जो है फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। फूल ना आने का दोस्तों 2 ही 3 कारण होता है, कम सनलाइट का रहना या फिर बहुत ज़्यादा आप पानी डाल रहे हो तो भी नहीं आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका फर्टिलाइज़र का। तो देखिए हमने जो है इसमें मिट्टी जो है मेरे प्लांट की एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। मेरे जो थे पिछले विंटर में जितने भी प्लांट्स सूखे थे, जो इस ढेलियाज लगे थे, कैलेंडुलास वगैरह लगे थे, तो सबको मैंने काट छाट के इसी की मिट्टी में दबा दिया था। तो वो जो था लगातार 3 महीने डिकम्पोज हुआ। मतलब मार्च में मैंने ये काम किया था, दबाया था सबको मिट्टी के अंदर। इसके बाद जब रेनी सीजन आया है तब इसमें जो है सूखे फूल डाल दिए थे, तो उसी से निकला है। तो 4 महीने के अंदर जो था ये जो अंदर का मटेरियल था वो बिल्कुल पूरी तरीके से डिकम्पोज हो गया और इस प्लांट को जो थे फ्री के न्यूट्रिएंट देने लगा। तो मेरे प्लांट को जो कहते हैं ना, मिट्टी बहुत अच्छी मिली, ऑर्गेनिक वाली मिली, जिससे मुझे लगता है इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन फिर भी हम इसमें जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं, वो भी 10 से लेकर के 15 दिन के बीच में डालते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश करते हैं 10 से 15 दिन के बीच में डाल दें। वो दोस्तों हम 2 फर्टिलाइज़र डालते हैं। एक सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं डाल रही हूँ, वो भी मैंने जो है अगस्त से शुरू करा था, जब मुझे इस नए प्लांट में कलियाँ दिखने लग गई थी तब डालना शुरू किया था। एक जो है मैंने गोबर खाद, नीम की खली, बोन मिल का बनाया है। मैंने अपने एक वीडियो बनाया है जिसमें कि गुलदाउदी का फर्टिलाइज़र बताया है। दोनों ही लिक्विड फर्टिलाइज़र का डिटेल शेयर किया है, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप देख सकते हो। तो वो डालते रहिएगा और अभी जब तक ये फ्लावरिंग करेगा तब तक मैं चलाती रहूँगी, डालती रहूँगी। इस प्लांट में क्या होता है, बिल्कुल बीच में फ्लावरिंग बंद हो जाती है, तब मैं जो हूँ इसके सूखे फूलों को सबको उतार लेती हूँ, पीली पत्तियाँ भी हटा देते हैं, तो जो है प्लांट को दोबारा से एनर्जी मिल जाती है, नए बीज बनते हैं। तो उन सूखे फूलों को मैं फेंकती नहीं हूँ, अपने पास ही रख लेती हूँ, क्या पता उसमें कोई सीड बन गया हो। तो ये है कि प्लांट जो है दोबारा से फ्लावरिंग करने लगता है कुछ ही दिन में। तो कंटिन्यूसली इतनी फ्लावरिंग नहीं है, 3-4 दिन फ्लावरिंग नहीं होगी, फिर अचानक फ्लावरिंग होगी, ऐसे करके ये होता रहता है। कीड़े मकोड़ों का अटैक दोस्तों इसमें मैंने अभी तक कोई भी नहीं देखा है। हाँ, फंगस की प्रॉब्लम आ जाती है पत्तियों में। शुरुआत में ही फंगस की कोई प्रॉब्लम है तो हम पत्तियां तोड़ देते हैं। मैंने जो है मॉर्निंग ग्लोरी पर ऑलरेडी पहले कई वीडियोस बना रखे हैं। इसकी कई सारी वैरायटीज़ आती हैं, लेकिन जर्नल केयर जो होता है ऑलमोस्ट सबकी सेम ही होती है। तो ये तो दोस्तों हमने जो केयर करी वो आपके संग शेयर करा है। हाँ, गर्मियों में इसको जब भीषण गर्मी पड़ती है अप्रैल मई में, तो आप इसको ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हो, या फिर ऐसी जगह रखना जहाँ पर जो दिन के समय की तेज़ धूप है वो ना लगे। इसमें रेनी सीजन जहाँ शुरू हो उसको आप खुली धूप में रखिएगा, चलता रहेगा। इस प्लांट को आप जो है बीजों से, कटिंग से, दोनों से बहुत आसानी से उगा सकते हैं। आप फरवरी मार्च में भी कर, ये बरसात में रेनी सीजन में भी डाल सकते हैं। विंटर जो है इस प्लांट का डोरमेंसी पीरियड होता है। जैसे जैसे ठंडक बढ़ेगी फ्लावरिंग कम हो जाती है। कई बार जो है प्लांट भी बिल्कुल ख़त्म होने के समान रहता है। इस वाली वैरायटी में बीज हमें कम दिख रहा है, जबकि दूसरी वैरायटी पर मैंने एक बार पहले वीडियो बनाया था, उसमें काफ़ी सारे सीड्स कलेक्ट करे थे। विंटर पड़ता है तो प्लांट को किसी ऐसी जगह रखना जहाँ पर धूप थोड़ी बहुत मिलती रहे, साथ में पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम कर देना। सर्दी में इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा आपको। पसंद आया हो तो थम्स अप दे देना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।